जिस उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हों और लगातार प्रधानमंत्री यूपी की वजह से बन रहे हो इनकी सरकार के, वो सरकार दिल्ली और यूपी की सरकार में हमारा शिक्षा का ये स्तर। मैंने पूछा कौन हूं मैं, तो बोले आप राहुल गांधी हैं। सोचिए आप, इन्हें खुशी इस बात की है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम ले लिया। कमाल है आपको, क्योंकि जो आंकड़े हम पढ़ते हैं, जो हम कभी कभी आंकड़े देखते हैं, जो नीति आयोग से आते हैं, शिक्षा सूचकांक में यूपी सबसे नीचे राज्यों में चौथे नंबर पे दिखता है। आपको दुख हो, हमें भी दुख होता है कि हमारा उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का, जिस उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हों और लगातार प्रधानमंत्री यूपी की वजह से बन रहे हो इनकी सरकार के, वो सरकार दिल्ली और यूपी की सरकार में हमारा शिक्षा का ये स्तर। और प्राइमरी स्कूल में मैं हमेशा जाता हूं, और मैं एक बार नहीं गया, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं गया, और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे, तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं, तो बोले आप राहुल गांधी हैं। सोचिए आप, सोचिए आप, नहीं, मैं अध्यक्ष जी अच्छा सोच रहे हैं। नहीं, पूरी बात इनकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है। पूरी बात सुन लीजिए। ये इनकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूं किस बात पे ये कह रहे हैं। इन्हें चिंता इस बात की नहीं है अध्यक्ष महोदय, इन्हें दुख इस बात का नहीं है कि यूपी नीचे से चौथा नंबर है। इन्हें खुशी इस बात की है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम ले लिया। कमाल है आपको सरकार किसने बना दी? भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र सरकार के 8 वर्ष के सफलतम कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करते हुए हम सब देख पा रहे हैं। महोदय, मैं देख रहा था कि अचानक अपने भाषण को आगे बढ़ाते बढ़ाते नेता प्रतिपक्ष उस दिन बाद में कुछ ऐसे मुद्दों पे आ गए जिनका बजट से संभवतः बहुत वास्ता रहा हो या न रहा हो। और कुछ ऐसी बातों को इस सदन में कहने लग गए थे जिसका खामियाजा प्रदेश अतीत में बहुत भोग चुका है, आज से उभर चुका है प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उनके भाषण से मुझे दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गा लोग चिल्लाने लगे हैं। भाषण बजट पर केंद्रित होते तो लोग मानते, जो भी रहा होगा, मैं खैर उस पर आऊंगा भी। लेकिन बजट पर यह भाषण केंद्रित होता क्योंकि प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा। और यद्यपि हमारी भारतीय संस्कृति तो इस बात को मानती है कि शब्द ब्रह्म है, हम जो बोलते हैं वो नष्ट नहीं होता है, और फिर यहां पर जो कुछ बोलते हैं वो विधानसभा की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा, विधानसभा की प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेगा। जब तक हमारा लोकतंत्र है तब तक यहां की दीवारों में यहां की लाइब्रेरी का हिस्सा होगा और आने वाली पीढ़ी को निरंतर उन सब बातों की तरफ सोचने के लिए मजबूत करेगा कि कैसे लोगों ने क्या बात कब कही थी।
और इसलिए जब हम बोलते हैं तो बहुत सोच समझ करके हम लोगों को उन बातों को सदन में रखना चाहिए जो वर्तमान के लिए भी भावी पीढ़ी के लिए भी एक मार्गदर्शिका के रूप में काम आ सके। और इसी दृष्टि से मैं कह रहा था, जैसे नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हाँ, राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क केवल यह है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, हमने कभी नहीं कहा कि हम ही ने किया है, सबने किया है। 4 बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी हुआ, कांग्रेस ने लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया, भारतीय जनता पार्टी को भी 4थी बार सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हर एक ने अपने अपने समय में कुछ ना कुछ नया किया है, करने का प्रयास किया है। अलग विषय परिणाम क्या है, और परिणाम वही ला सकता है जो समस्या पर कम, समाधान पर ज्यादा जोर देगा। यही अंतर है। सोचिए आप, इनको दुख इस बात का नहीं है, इनको शांति से सुनिए। अध्यक्ष महोदय, दुख इस बात का नहीं है इन्हें क्या स्वास्थ्य के आंकड़ों में हम कहां खड़े हैं। और मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा, ये सब लाइव है, सब लाइव जा रहा है। और प्राइमरी एजुकेशन में एक हमारे माननीय सदस्य ने कहा था कि टीचर्स कहां कहां से आ रहे हैं, कहां कहां से पढ़ा रहे हैं। आप जांच करिए इस बात की, जो हम लोग कह रहे हैं वो सच्चाई है कि नहीं है। आज स्कूलों में बच्चे तो हैं और बच्चों की भारी कमी है। जो आप कहते हो हम 2 करोड़ का लक्ष्य है बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइमरी एजुकेशन में, आप किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, जो हमारे समाज के सबसे गरीब है, पिछड़े और बहुजन समाज के बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो संपन्न लोग हैं वो कहां पढ़ने चले गए। क्या मुकाबला होगा फिर, क्या मुकाबला करेगा बच्चा? भाई सुनिए, ये बात गलत है। और प्लीज हाँ, धैर्य से सुनिए। अच्छा है, हम तो जहां जहां पढ़ाए, जहां जहां सीखा है, कुछ कुछ तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप गोबर देखते हो तो गोबर ही इंप्लीमेंट करते हो। और मैंने तो और इनको ज्यादा एनर्जी ड्रिंक की जरूरत हो तो एनर्जी ड्रिंक भी बता दूं कौन सी इन्हें पीनी चाहिए। वो अभी बनी नहीं है, कभी कभी मिलती है, बताया जाता है आपके माध्यम से, ये एनर्जी ड्रिंक है। अगर समझ पा रहे हो तो समझ जाओगे, नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं। अरे ठीक है, मैं बोलूं। जब सरकार में था तो मुझे खुशी है इस बात की कि सबसे पहले मुझे मथुरा का, अक्षय पात्रा का, उनका प्लांट देखने को मिला मुझे, जहां पर बच्चों को एक साथ लाखों की संख्या में खिलाया जा सकता है। और यहाँ जो माननीय सदस्य मथुरा से जीत करके आए होंगे वो जानते होंगे कि अक्षय पात्रा बहुत अच्छा काम कर रहा है इस फील्ड में, और उन्होंने जो टारगेट सेट किया वो भी अचीव किया उन्होंने। जब मुझे उनके प्रिपरेशन अच्छी लगी तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये सेम टू सेम और जगह भी इंप्लीमेंट करूंगा।
तो उनकी बहुत सारी कुछ रुकावटें थी, चीजें थी जिनको पूरा नहीं किया जा सकता था, बजट के इश्यूज थे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं लखनऊ लेकर के आया और लखनऊ में लाखों लाख बच्चे, 1.5 लाख से बच्चों को हॉट कुक्ड मील मिलता है और वो मशीन से रोटी बनाते हैं। वो जो एक्स्ट्रा मनी है वो CSR से कलेक्ट करते हैं। तो लखनऊ की किचन मैंने बनाने का काम किया था और आज लखनऊ में लाखों लाख बच्चे उससे खाना पा रहे हैं। और एक बार अध्यक्ष जी को याद होगा, इसी विधानसभा में खाना चेक करने के लिए स्पीकर माता प्रसाद पांडे जी थे, उस विभाग के मंत्री, मैं और कुछ हमारे महत्वपूर्ण मंत्रीगणों को बैठ करके उस खाने को खिलाने का काम किया था। हम लोगों ने यहीं बैठ करके खाना खाया था कि गुणवत्ता देखें कि आगरा का खाना कैसा मिल रहा है। और उसके बाद तय किया था कि उत्तर प्रदेश में चरणों में कई जगह ऐसी किचन बनाई जाएंगी और अक्षय पात्र बनाने के लिए तैयार हो गया था। समाजवादियों की सरकार चली गई, जो बजट 200 करोड़ रुपए दिया गया था वो बजट पता नहीं कहां चला गया। मुझे कुछ जानकारी मिली थी कि वो बजट स्वेटर में चला गया। स्वेटर जो वो ऊन का जाड़े के लिए, और उसमें सरकार यही नहीं तय कर पाई कि इतना कॉस्टली हो गया कि स्वेटर में वो इलास्टिक रहेगी कि नहीं रहेगी, पता नहीं क्या रहा उसमें, मुझे जानकारी नहीं है, वो सरकार बेहतर समझती होगी उस बात को। वो नहीं, वो पता है मुझे, लेकिन टेंडर डॉक्यूमेंट जो स्पेसिफिकेशन थे उनकी जानकारी मुझे नहीं है। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वो कम से कम सरकार से जानकारी कर लें। वो किचन नहीं बन पाई। मैंने बनारस को दिया था अक्षय पात्र, आपने और जगह रोक दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन नेता सदन बताएं कि आपने बनारस की वो अक्षय पात्र किचन को क्यों रोक दिया। और उसके साथ साथ बच्चों को स्टील की थाली मिलने लगी थी, ग्लास मिलने लगा था, वो कहाँ है स्टील गिलास और वो थाली पता नहीं कहाँ चली गई। जो बच्चों को हफ्ते में 1 दिन फल मिलना चाहिए था, ये सरकार बताए कि कितने हफ्ते बच्चों को फल खिला पाई है सरकार, और क्या दूध दे पाई सरकार कि नहीं दे पाई, बताएं।